राहुल गांधी जो ब्रिटिश संसद में बोले कि लोकतंत्र पे खतरा है और इस वजह से पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है। लेकिन अगर आप पीछे जाते हैं तो नरेंद्र मोदी भी दूसरे देशों में जाकर के देश विरोध टाइप की बातें करते हैं, तो उन पर क्या कहेंगे? क्योंकि जब राहुल गांधी पे इतना बात उठ रहा है और वैसा सेम बात नरेंद्र मोदी भी दूसरे देशों में जाकर करते हैं, कभी ना कभी सुनने में आया है। नहीं, नरेंद्र मोदी जो विदेश में बोलते हैं वो भारत के संवैधानिक प्रक्रिया पर नहीं बोलते हैं। दो बात है। राहुल गांधी जब कहते हैं कि लोकतंत्र भारत में खतरे में है और इंग्लिस्तानी यूरोप को और अमेरिका के लोगों जो लोकतंत्रवादी हैं उनको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। लोगों को पूरी बात समझे। जैसे पृथ्वीराज के खिलाफ जयचंद गया था गजनी के गोरी के पास में कि हम पृथ्वीराज से नहीं लड़ रहे हैं तो आप चल के मेरी मदद करिए, और जयचंद ने उसको बुला के लाया। उसी तरह से किसी ने बुलाया, बाबर को बुलाया, किसी ने पानीपत की जो तीनों लड़ाई हुई है पढ़ना चाहिए कि कोई ना कोई हिंदुस्तानी ही उन लुटेरों को बुलाया और युद्ध के मैदान में उनकी मदद किया। और बहुत ऐसे थे जो लड़ाई के मैदान में पाला बदल करके उस लुटेरे के विदेशी के पक्ष में चल के जाके लड़े हैं। तो अगर हम भारत में अब स्थापित सत्ता के संवैधानिक तरीके से स्थापित व्यवस्था को बदलने के लिए अगर सार्वजनिक रूप से किसी विदेशी को कहते हैं कि आप लोगों को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, तो ये जयचंद वाला काम है, ये मिर्जाफर वाला काम है, ये उसी तरह के काम है जो विदेशी को हस्तक्षेप करिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेश में गए हैं तो ये जरूर कहते थे कि पहले की सरकारों में अगर इतनी मुस्तैदी से ये सब किया गया होता तो आज भारत बहुत आगे होता। सरकार की आलोचना करना एक बात है और सरकार को अपने देश की सरकार की सत्ता को बदलने के लिए विदेशी को आमंत्रित करना ये अलग बात है। वो सरकार की आलोचना करे विदेश में जाके कि नरेंद्र मोदी की सरकार में ये है वो है, जो बोलना हो बोले। लेकिन जब वो कहेंगे, जैसे मणिशंकर गया पाकिस्तान में जाके कहा कि नरेंद्र मोदी को बदलने के लिए आप लोग हमारी मदद करिए, और इसी देश के लोग हैं जो बर्दाश्त कर गए। अमेरिका का राष्ट्रपति हटता है, वो जो था पहले, कौन था अमेरिका का राष्ट्रपति पहले, बहुत जो लड़ाकू था, ट्रंप की क्या नाम था? हाँ, तो ट्रंप जब हार गए तो उन्होंने संसद में आक्रमण करा दिया ना। उसके बाद कई चीज उनको हुआ। अमेरिका का राष्ट्रपति जब हटता है तो लोग, हिंदुस्तान के लोगों को इतनी बुद्धिमानी से नहीं सोचना चाहिए कि तब अमेरिका के हटे हुए राष्ट्रपति के कामों की जांच की जाती है, उनके घर पर रेड किया जाता है और उनके घर से सरकारी दस्तावेज बरामद किया जाता है और कहा जाता है कि ये गैर कानूनी था, इनको ये सरकारी कागज अपने घर में नहीं रखना चाहिए था। क्या हिंदुस्तान में ऐसा हो सकता है? हिंदुस्तान में अगर भारत की सीबीआई और ईडी अगर कई घोटाले के केस जो जुड़े हुए उसमें मनमोहन सिंह के घर पर अगर छापा मार दें तो इस देश में और लोग कहेगा कि आज जुल्म हो रहा है। लेकिन अमेरिका में हुआ, ट्रंप के घर पर छापामारी हुई, दस्तावेज वहां से लाया गया और जो पार्लियामेंट में ट्रंप का आदमी ने घुस करके हंगामा किया था उसके लिए संसदीय समिति बनी, जांच हुआ और ट्रंप को उसके लिए दोषी माना गया। अब ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई हो रही है कि इन्होंने गलत काम किया। तो जिस अमेरिका में यहाँ तक जिसको कहते हैं कि बात चलती है, और यहाँ हिंदुस्तान में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में आलोचना करे, कौन चीज की? कि इनकी देश की नीति, विदेश की नीति, इनकी जो भी नीति है, चाहे वो उज्ज्वला गैस
योजना है, हर घर बिजली योजना है, किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, या आयुष्मान योजना है, जो भी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उन कामों की आलोचना करे कि इस काम में आप कर रहे हैं, इसमें ये पक्षपात और ये गलती है, इस पक्षपात ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करे तो स्वागत है। लेकिन अगर कहेंगे अमेरिका को, इंग्लैंड में जाके, कि नरेंद्र मोदी गलत लोकतंत्र विरोधी काम कर रहे हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी को, आप लोगों को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, अमेरिका क्या हस्तक्षेप करेगा? इंग्लैंड क्या हस्तक्षेप करेगा? इंग्लैंड तो 300 बरस तक हमको गुलाम बना के रखा, और क्या राजीव गांधी चाहते हैं कि फिर इंग्लैंड आकर के हिंदुस्तान को गुलाम बनावे? हस्तक्षेप करने का मतलब गुलाम बना ले, या नहीं तो अमेरिका यूरोप मिलकर के हमको गुलाम बना ले, या अमेरिका यूरोप विश्व में ऐसी स्थिति बनावे कि भारत में से नरेंद्र मोदी को सरकार के हटाने के लिए कोई तंत्र खड़ा कर दे, आंतरिक विद्रोह करा दे, जो उनके जो ब्रांच होते हैं उनके जरिए, जैसे CIA है, पाकिस्तान का ISI है, रूस का KGB है, उसी तरह इंग्लैंड का है। ये लोग विदेश में करते रहते हैं अपने जासूसी। तो क्या राहुल गांधी ये गए थे उनको कहने कि आपके जितने खुफिया तंत्र हैं जो विदेश, उनको आप आदेश दीजिए कि नरेंद्र मोदी के सरकार के खिलाफ वो ऐसा एक विद्रोह की स्थिति पैदा करे जिससे नरेंद्र मोदी को इस लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार चला रहे हैं वो सरकार चलाना कठिन हो जाए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी व्यक्ति नहीं है, नरेंद्र मोदी भारत के लोकतंत्र के प्रतिनिधि है, और हिंदुस्तान के लोगों ने वोट दे के बहुमत से उनको जिताया है। वोट से, सीधे नहीं बने हैं, वोट से। इंदिरा गांधी के जैसे नहीं है जो इमरजेंसी लगा करके पार्लियामेंट का 5 साल का कार्यकाल है तो कह दिए इस पार्लियामेंट 6 साल चलेगा, 6 साल चलेगा। नागरिक अधिकार छीन लिए। कोर्ट ने साहेबानो केस में कहा कि इनको मुआवजा देना पड़ेगा, खर्चा देना पड़ेगा कानून से। आप वहाँ क्या कहते हैं, पार्लियामेंट से कानून बना दिया कि नहीं, ये नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा और उसको कानून बना के पार्लियामेंट के समय में बदल दिया। उस समय कहाँ था सुप्रीम कोर्ट? कहाँ था सुप्रीम कोर्ट? इंदिरा गांधी को अदालत ने फैसला किया था कि 6 साल के लिए डिबार होंगे, और जिस कानून से उनको डिबार किया था उसी कानून को पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी ने संशोधन कर दिया कि नहीं, ये कानून लागू नहीं होगा। और ये जो कानून में संशोधन किया, कहा ये संशोधन रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, माने पीछे 6 महीना पीछे से इसको लागू माना जाएगा। मैंने कानून आज लागू किया, इसको 6 महीना पहले से लागू माना जाएगा। तो जो जगमोहन जिस ग्राउंड पर इंदिरा गांधी के इलेक्शन पिटीशन को रिजेक्ट करके 6 साल के लिए उनको डिबार किया था, उसी में संशोधन कर दिया कि नहीं, ये कानून, ये नियम लागू नहीं होगा और 6 महीना पहले से लागू नहीं होगा। अदालत का फैसला इंदिरा गांधी के समय में हुआ। तो ये आज के नौजवान लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, विद्वान लोगों को तर्क से, सर्च करके, खोज करके, तर्क से, विश्लेषण से, लोकतंत्र का आधार है तर्क, और तर्क का आधार है संयम, तर्क का आधार है आत्मानुशासन, तर्क का आधार है विद्या, तर्क का आधार है बुद्धि, तर्क का आधार है ज्ञान, तर्क का आधार है जानकारी, तर्क का आधार है संयम। तो आप हम पर आरोप है, हम पर, तो आप संसद में शांति से बैठिए और आप हम पर आरोप लगाइए। नंबर 1 लेख कि हुकुमदेव नारायण यादव पर नंबर 1 आरोप, कि ये आरोप ये है और इसका ये प्रमाण है।
नंबर 2 ये प्रमाण है। नंबर 3, लेकिन सीधे खड़ा होकर कोई कह दे कि साहब नरेंद्र मोदी चोर है, क्यों कहिएगा? ये भी अपराध है। किसी नागरिक को कोई आदमी अपमानजनक शब्द कहे, कानून है, आप किसी वकील से जाके पूछिए कि भाई हुकुमदेव जी कह रहे थे क्या ये सही है? जो किसी भी नागरिक को कोई अपमानजनक शब्द कहे, उसको अपमानित करे, तो वो भी अपराध है। ये भी अपराध है, ये भी मानना चाहिए राजनीतिज्ञों को। तो ये बहुत भारत में गंभीर व्याख्या की चीज है। शांति के साथ लोगों को बैठ के व्याख्या करना चाहिए, और जो बोल रहा है उनकी बातों को सुने और सब लोग उसको समझे, आत्ममंथन करे, आत्मचिंतन करे। 2 धारा रही है। मैं अपनी वाणी को समापन करता हूँ। देव और दानव का युद्ध प्राचीन समय में चलता था, चलते रहा। महाभारत ये रामायण काल में राम का युद्ध चला। आज भी रावण के पक्ष में है, आज भी दानव के पक्ष में है, आज भी लोग रावण के पक्षधर हैं, कम हो या अल्पमत हो। आज भी कौरव और पांडव का युद्ध चला तो आज भी कंस के पक्षधर वाले लोग हैं, आज भी दुर्योधन के पक्षधर वाले लोग हैं, आज भी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोग भारत में हैं। ये शाश्वत संघर्ष है। धर्म अधर्म, सत्य असत्य, विवेक अविवेक, दिन रात इसका संग्राम चलते रहता है। वो भी भारत के अंदर एक हिसाब से कहिए तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था से इसको सबको लड़ना चाहिए, धर्म अधर्म। और मैं श्रीमान मोहन भागवत जी को करोड़ कोटि धन्यवाद देता हूँ, नमः प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने आज ही कहा अखबार में सार्वजनिक रूप से कि धर्म के आधार पर लड़ना बंद करो, तुम अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और बढ़ो। हमारा लक्ष्य क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत, भारत के सभी धर्म और संप्रदाय भारतीय है, एक है, और सब मिल करके हमको विश्व में श्रेष्ठ भारत बनाना है। कहाँ से कहाँ आजकल मोहन भागवत जी एक इतनी ऊंचाई से और इतनी विशिष्टतापूर्ण बात कर रहे हैं। अब उनको केवल मान ले कि संघ के प्रधान है, इसीलिए ये जो कहेंगे तो हम नहीं मानेंगे। नहीं मानो। जी सर, धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। तो ये हुकुमदेव नारायण जी थे जिनसे हमारी बात हुई है, और 2 मुद्दों पे हम लोगों ने इनसे सवाल पूछा और किस तरीके से अपने राय के हिसाब से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बताया कि क्या कुछ चीज़ें किस तरीके से देखनी चाहिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।